हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज हम लोग यूजी सेमेस्टर 2 का 23 से 27 वालों का SEC 2 मैथ कॉम थिंक एनालिसिस ग्रुप बी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर क्या क्या क्वेश्चन आया था, किस टाइप का क्वेश्चन आया था देखिए। ग्रुप ए में है आंसर द फॉलोइंग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ए है इफ़ ए अनुपात बी बराबर 2:3 एंड बी अनुपात सी इक्वल टू 5:7 देन फाइंड ए अनुपात सी। इसमें आपको ए अनुपात सी का मान निकालना है कि क्या होगा। बोल रहा है कि ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 5:7। तो ए अनुपात और सी क्या होगा, तो ये आप आंसर कर लेना, इसको हल कर लेना। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आपका देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। डी इक्वल टू ए रूट 2 इक्वल टू 10 रूट 2 इक्वल टू 14.14 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो 0। फाइंड द मतलब वो बोल रहा है कि एक अनिश्चित इवेंट, इसमें आपको बोल रहा है एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो 0। और अगर यहाँ पूछ दे कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता होगी तो 1 होगा। उसके बाद चलिए फाइंड द जियोमेट्रिक मीन GM ऑफ द नंबर्स 4 and 16। तो बोल रहा है 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य बताए, तो शायद इसका आंसर 64 होगा। उसके बाद द सिक्स्थ टर्म ऑफ द AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 8, 11, 14, 17। इसमें आपको बोल रहा है कि ये जो संख्या दी गई है इसमें से 16वां जो पद निकलेगा वो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं 5, 8, 11 दिया हुआ है, तो इसमें 2 का अंतर है, 5, 6, 7 2 अंक छूटा। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। जैसे 17 के बाद 20 आएगा, 23 आएगा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 50। इसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है सॉल्व 2x + 3y इक्वल टू 22 एंड x + y इक्वल टू 10। तो आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसका आपका x का मान शायद 8 आएगा और y का मान 2 आएगा, आप निकाल के देख लेना। उसके बाद 3 नंबर डिफाइन हार्मोनिक मीन विद द एन एग्जाम्पल। इसके डिफिनेशन देना है आपको, हार्मोनिक मीन क्या है और एग्जाम्पल के साथ आपको डिफिनेशन करना है। ग्रुप बी में चलते हैं। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। इसके बाद इसका 4 का ए क्वेश्चन है ए डिपॉजिटेड RS 6000 इन ए बैंक एट 5% पर एन्यूम सिंपल इंटरेस्ट एंड बी डिपॉजिटेड RS 5000 एट 8% PA compound interest. What will the difference between their interested after 2 years? तो ये बोल रहा है कि 6000 करके जो आपका 5% का जो इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जो निकालिएगा दोनों का निकाल के दोनों को माइनस कर देना है। तो अगर आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर देना, सॉल्यूशन करके मैं वीडियो डाल सकती हूँ, मुझे आता है सॉल्यूशन करने। मैं अभी आपको जल्दीबाजी में क्वेश्चंस दिखा रही हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। अगर सॉल्यूशन जानना है तो कमेंट में लिख देना सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं डाल दूँगी वीडियो बना के। बी नंबर है ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू RS 2240 इन 2 years एंड RS 2600 इन 5 years। फाइंड द सम। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि क्या होगा इसमें, फाइंड द सम। तो ये भी इजी है। इसके बाद 5 का ए है सॉल्व Q/X प्लस P/Y बराबर M एंड P/X प्लस Q/Y बराबर N। फिर बी नंबर है इफ़ ए, आप लोग क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, इक्वेशन है, आपको इसका फाइंड करना है कि इसका वैल्यू कितना निकलेगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्र प्रवृत्ति की माप क्या होती है वो बताना है। उसके बाद चलिए ये वाला बी नंबर है ए कार्ड इज ड्रॉन टू रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। इसके यहाँ गाइस फैन चल रहा है इसलिए पेज उड़ जा रहा है, इसके लिए सॉरी, डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को भी। इसका देखिए आपको क्या पूछ रहा है कि द कार्ड में भी क्यून के को होता है, क्यून 4 को होता है, तो 4 में से आपको 52 को कटअप करना है, तो 2 इसके 13, तो 1 13 निकल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/13। इसके बाद द कार्ड में भी ब्लैकिंग कितना होता है, 2 होता है, तो 2/52 कर दीजिएगा, उसको कटा के निकाल दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। ये 7
सॉरी 7 नंबर में आपको प्रूव करना है कि ये दोनों के बारे में, ये मुझे नहीं आता है, आप लोग देख लो क्वेश्चन और कहीं से अगर हल मिलता है तो करके देख लेना। चलिए 8 नंबर चलते हैं। डिफाइन जियोमेट्रिक मीन विथ प्रॉपर्टीज़, आपको डिफाइन करना है, परिभाषा देना है जियोमेट्रिक मीन का क्या होता है। इसके बाद फाइंड द सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, आपको इसका 40 नेचुरल नंबर्स क्या होता है उसको ज्ञात करना है, ये भी ईजी है। उसके बाद चलिए दे 3 नंबर्स आर इन जीपी, देयर सम इज़ 28, द प्रोडक्ट इन इज़ 512, 512, व्हाट आर द नंबर्स, इसमें आपको नंबर्स निकालना है, क्या होगा इसमें नंबर्स। उसके बाद चलिए बी नंबर अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम फर्स्ट। देखिए 1 नंबर है एप्रियंच, 2 नंबर है टॉर्टर, 3 नंबर है पेमेंट, 4 नंबर फेरिल, 5 नंबर शार्क। तो आपका इसको सजाना है जो अल्फ़ाबेट में फर्स्ट में कौन कौन आता है। जैसे आपका ए आता है तो आप ए देखेंगे कहाँ है फर्स्ट में, ए आपका यहाँ है तो ये फर्स्ट में आ गया। उसके बाद बी सी नहीं आएगा, डी नहीं है, ई डायरेक्ट एफ है आपका, इसके लिए 2 नंबर में जाएगा। फिर एफ के बाद जो आता है वो पी है तो पी आपका 3 नंबर में जाएगा। पी के बाद आपका जो एस आता है तो फिर ये 4 नंबर में जाएगा और ये लास्ट टी आता है तो आपको 5। तो आपको ये अरेंज करके लिख देना है। जैसे 1 नंबर में आप एप्रियंट लिखेंगे, 2 नंबर में फेरिल लिखेंगे, 3 नंबर में पेमेंट लिखेंगे, 4 नंबर में शार्क लिखेंगे एंड 5 नंबर में टॉर्टर लिखेंगे और इसमें आपको टिक कर देना है जो आपका फर्स्ट में आएगा। तो फर्स्ट में आपका एप्रियंट आएगा, यही आपको टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स थर्ड। तो 1 नंबर जैसे एक्सप्लोजन है, इसे ही आपको करना है, इसको भी इमरजेंसी है, स्टेसी है, ईगर है। तो आपको ई है तो इसमें आपका तो ई ही है तो आपको नेक्स्ट वाला वर्ड देखना है जो आपका ABC में पहले आता है। तो ए आता है तो ये फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद बी तो नहीं है, सी है, सी ये सेकेंड हो जाएगा। फिर आपका सेकेंड ये हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा। सी के बाद डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम है आपका इमरजेंसी। तो ये आपका थर्ड में हो जाएगा और ये इसी तरह करके आप 4 और 5 निकाल लीजिएगा और इमरजेंसी आपका थर्ड में आ जाएगा। तो ये आंसर को टिक कर दीजिएगा इमरजेंसी को। थैंक यू सो मच गाइस, अगर अच्छा लगा तो बता देना, कमेंट में लिख देना। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मैं सॉल्यूशन डाल दूँगी, बस मुझे टाइम लगेगा। सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में कर देना।